सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर लाइव आई हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य वचन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं और आप इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करें। आज वो समय है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि हम उसकी स्तुति आराधना, उसकी हमद करने वाले हो पाएं। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज का पूरा दिन हमें संभाल के रखा और ये समय दिया हर एक की ज़िंदगी में कि हम परमेश्वर के वचन से, क्योंकि हम जब बात करते हैं परमेश्वर से तो हम या तो प्रार्थना के माध्यम से करते हैं या फिर उसका वचन पढ़कर। तो आज हमसे परमेश्वर बात करने वाला हो पाए। आज की शाम परमेश्वर आपके लिए बैठा है और हर एक जन जो आज किसी ना किसी तरीके से परेशान है या प्रार्थना करना चाहता है किसी भी विषय में, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर ज़रूर सुनेगा और हाँ और आमीन में आंसर देगा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि आज का सुंदर दिन दिखाया और इतनी सुंदर शाम दी कि हम जिंदों की ज़मीन में होके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि मैं उनके पेज पे लाइव आने पाई, आगरा मसीह मंडली पेज पर, और वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएं और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीषित करे, बरकतें दे, उनके घर पे बरकतों की बारिश हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। और आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ, और जो आगे आने वाले समय में इस पेज के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे या जो लाइव सेशन में देखेंगे, मैं उन सब को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कीमती समय से कुछ समय निकाला है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। हम अपनी बात परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए रखते हैं, हक से मांगते हैं। हम अगर प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ और हमारे जीवन में वो चीज़ें होती हैं जो हम प्रार्थना में मांगते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद उसकी स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को उसकी स्तुति आराधना करना बहुत भाता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, अति करुणा में महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आराधना हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने आज हमें पूरे दिन संभाल के रखा है परमेश्वर। और परमेश्वर आज के समय के लिए, आज की शाम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हर एक की ज़िंदगियों में दी है परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम बीमार हैं परमेश्वर, बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं परमेश्वर, आप उन पर अपना लहू वाला छिदा हुआ हाथ रखिए परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम परमेश्वर किसी परेशानी में है, कष्ट में है परमेश्वर, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को, उनके कष्टों को परमेश्वर आपके नाम से मैं काटती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए परमेश्वर जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बहुत अच्छे नंबरों से पास करवाइए परमेश्वर, ताकि वो भविष्य में परमेश्वर एक अच्छे नागरिक बनने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, उनको उनकी मंजिलों तक पहुँचाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन युवाओं के लिए परमेश्वर जो अपनी जॉब के लिए परेशान हैं परमेश्वर, उनको उनके अकॉर्डिंग परमेश्वर बेस्ट जॉब मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने अभी तक हमारी ज़िंदगियों में दी हैं परमेश्वर, और परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जो आपने हमारे लिए रखी हैं परमेश्वर, उन्हें हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर सही समय पर दीजिए परमेश्वर। आज का वचन रूपी बीज जो भी परमेश्वर आपके माध्यम से परमेश्वर जो दिलों में बोया जाता है परमेश्वर, वो बहुत आयत से फलवंत होने वाला हो पाए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम स्तुति आराधना करते हैं, और स्तुति आराधना के लिए मैंने जो सॉन्ग चूज़ किया है वो बहुत ही प्यारा है। तो आइए हम सबसे पहले उसकी स्तुति आराधना करते हैं और उसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे।
गिन गिन के स्तुति करूं, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं, तो हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, और सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं। तो आइए हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं इस गीत के माध्यम से। गिन गिन के स्तुति करूं, गिनने गिनने के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिनने गिनने के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे हर पल। गिनने गिनने के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिनने गिनने के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिनने गिनने के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए।
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर ने हमें हमारा हाथ पकड़कर नहीं बल्कि अपनी बाहों में भर के हमें संभाला हुआ है। जैसा लिखा है ना, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नज़र। 24 घंटे वो हम पर नज़र रखता है, और सिर्फ इसलिए नहीं रखता है कि जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम कष्टों में होते हैं तब भी वो नज़र रखता है, प्लस जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं तब भी वो हम पर नज़र रखता है। तो हमें हर बात पर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद ही उसको क्या करता है, भाता है। आज का जो वचन है उसके लिए हम पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वचन रूपी मन्ना जो आज परमेश्वर ने निर्धारित किया है वो हम एक दूसरे से बांटते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर। हर एक की ज़िंदगी से परमेश्वर आप बात करने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी व्यक्ति परमेश्वर इस टाइम जो भी प्रार्थना अपने मनों में कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनका हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर आगे आने वाले समय को भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें परमेश्वर। वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस वचन पर परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। ये वचन परमेश्वर जिन जिन कानों में जाए परमेश्वर, वो जीवन परमेश्वर ब्लेस्ड होने वाला हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर इस वचन के ज़रिए परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं बचाई जाने वाली हो पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि जब हम अपने लड़ाइयों का या गुस्से में कुछ भी रिप्लाई करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, तब चुपचाप रहता है। लेकिन जब हम अपनी लड़ाई में, अपने संघर्ष में चुपचाप रहते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ाई करता है, हमारी तरफ से आंसर देता है। सिस्टर सुगंधा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अक्सर ऐसा लोग करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, हमारी किसी से भी लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, हम अगर उसने हमें 2 बातें सुनाई हैं तो हम 4 बातें सुनाते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं सामने वाला, उस लैंग्वेज में हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तब परमेश्वर क्या करते हैं, चुपचाप रहते हैं और हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन जब हम अपनी लड़ाइयों में, अपने संघर्ष में चुपचाप रहते हैं, परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो हम अपनी परेशानियों, लड़ाइयों में क्या होते हैं, विजयी होते हैं। यानी जब हम चुपचाप रहते हैं तब परमेश्वर बोलते हैं, और जब परमेश्वर चुपचाप रहते हैं तब क्या करते हैं, हम बोलते हैं। तो ये टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक की शुरुआत जो है वो मैं एग्जाम्पल से करूँगी। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम देखते हैं बाइबल में वो है यूसुफ का। यूसुफ की कहानी के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये अगर मैं उनकी कहानी बताऊंगी तो ये टॉपिक मेरा नहीं है। जो टॉपिक है मैं वही रखूंगी, बस थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूंगी। इस यूसुफ की कहानी जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसकी 50 चैप्टर में, 50वें चैप्टर में और उसकी 14 आयत में, उत्पत्ति 50 और उसकी 14 आयत। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई होते हैं, यूसुफ के भाई उसे क्या करते हैं, उसे गड्ढे में गिरा देते हैं, और गड्ढे में गिराकर वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बेच देते हैं, और कैसे यूसुफ अपने घर से दूर चले जाते हैं।
यानी उनके भाइयों ने उनके साथ क्या किया था, बुरा बर्ताव किया था, बुराई करी थी। लेकिन एंड में क्या होता है, जब यूसुफ राजा बनते हैं और वही भाई उनके पास आकर क्या करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उनका भरण पोषण यूसुफ तब करते हैं। यानी उन्होंने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, बल्कि बुराई के बदले क्या करी, भलाई करी। अगर उनके भाइयों ने उन्हें गिराया था या बेचा था, वो ये बात जानते थे और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते या बोलते या कुड़कुड़ाते, या मिस्र में वो जब वो गए थे या फिर वहाँ के लोगों से वो बोलते, तो क्या होता, परमेश्वर उनकी लड़ाई को नहीं लड़ता, परमेश्वर उन्हें राजा नहीं बनाता और ना वो समय आता जब वो अपने भाइयों की क्या कर पाते, मदद कर पाते। ये एग्जाम्पल हर एक की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा टाइम ऐसे क्षण हमारी ज़िंदगी में आते हैं जब हम जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमें क्या करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम पलट के बोलते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनके साथ भी ऐसा होगा। ऐसा बहुत बार मैंने भी कहा है और मुझे पता है हम गलत कहते हैं, लेकिन उस टाइम गुस्से में मुंह से निकल जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। वो कैसे थे, वो दयालु थे, शांत स्वभाव के थे। और हम क्या करते हैं, हम गुस्से में आकर दूसरों का बुरा करने के लिए बोलते हैं। तब परमेश्वर क्या करते हैं, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब तुम ही लड़ रहे हो तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, और परमेश्वर हमें बीच में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने ना तो अपने भाइयों की बुराई करी, ना उनके लिए कुछ कहा। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सोचता होगा कि मेरे भाइयों ने ऐसा मेरे साथ बुरा किया, लेकिन उसने मुंह से नहीं बोला। उसने ना ही परमेश्वर के सामने ये चीज़ रखी और ना ही किसी व्यक्ति के सामने ये चीज़ रखी। तब परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि उन्हें राजा बना दिया। और एक समय वो था जब उनके भाइयों ने उन्हें बेचा। वो ये नहीं जानते थे कि एक दिन मुझे इसी भाई के पास क्या करना पड़ेगा, जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा और वो हमारी मदद करेंगे। ये वो भाई नहीं जानते थे। ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। जब 10 लोग आपको नीचे गिराते हैं और आपका परमेश्वर कैसा है, सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको उनसे ऊंचा ओहदा ही नहीं दिलाता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको ठहराता है। ये है परमेश्वर की सामर्थ। ये तब होती है जब हम खुद से जवाब नहीं देते हैं, हम वेट करते हैं, चुपचाप रहते हैं और परमेश्वर को उनके अकॉर्डिंग उनका आंसर देने के लिए उनके ऊपर अपनी बात को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें ब्लेस्ड करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो गेहूं की खेती करे और उसको क्या काटे, वो बाजरा काटे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाजरे की खेती करे और गेहूं काटे। यानी जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। अगर हम भलाई बोएंगे तो हमें भलाई ही मिलेगी, हमें बुराई नहीं मिलेगी। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि इंसान जो बोता है वही काटता है। यानी अगर हम बुराई बोएंगे तो हमें पलट कर बुराई ही मिलेगी। अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आपको उनको वैसे नहीं बोलना है जैसे वो बोल रहे हैं। उससे लड़ाई कभी भी शांत नहीं रहेगी। और ना मन में बोलना है और ना किसी और से उसकी चुगली करनी है। अपने परमेश्वर को इस बात के लिए परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। परमेश्वर अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ का आंसर उन्हें सही समय पर देंगे। वो उस इंसान के आगे आपको इतना ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे, इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित करेंगे कि वो पर्टिकुलर इंसान आपसे खुद कहेगा कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने आपसे ये चीज़ कही। आप ये ट्राई करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। जवाब देने से कोई हल नहीं है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, तब परमेश्वर छोड़ देते हैं कि जब आप ही काफ़ी हैं जवाब देने के लिए तो परमेश्वर क्यों बोलें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चुपचाप रहना है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो है दाऊद का। आप दाऊद की कहानी भी आप सभी जानते होंगे कि दाऊद जो थे उन्होंने शैमुएल के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। शैमुएल को उन्होंने बहुत बार उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी अपनी जान पर खेलकर। और क्या होता है, जब शैमुएल पर दुष्ट आत्मा आती है तब दाऊद एक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तब वो दुष्ट आत्मा क्या होती थी, वो चली जाती थी। ये काम करते थे दाऊद उनके लिए।
लेकिन एंड में हम क्या देखते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि शाऊल जो होता है वो अपनी पूरी सेना को लेकर दाऊद को ढूंढता है मारने के लिए। यानी दाऊद ने कितनी बार शमूएल के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ाई करी, लेकिन शाऊल ने क्या किया, शाऊल उनको अपनी सेना लेकर ढूंढता है और वहाँ वो एक जगह जाते हैं, दाऊद एक जगह जाते हैं सिकलग, वहाँ पर जाकर वो उनके राजा से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ज़मीन दे दीजिए रहने के लिए। यानी दाऊद ने अच्छाई या भलाई करी थी शाऊल के लिए, राजा के लिए, और उनके विरोधी राजा ने दाऊद को क्या करी, जगह दी रहने के लिए, एक लैंड दे दिया कि तुम यहाँ पर रह सकते हो आराम से। यानी परमेश्वर ने दाऊद को कैसे ब्लेस्ड किया, परमेश्वर ने दाऊद को कैसे ब्लेस्ड किया, दाऊद ने भलाई करी थी राजा से, लेकिन राजा ने उसका बदला कैसे किया, बुराई करके किया। वो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, शाऊल उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन परमेश्वर की महिमा देखिए कितना अद्भुत परमेश्वर है, उसने राजा से ही उसकी भलाई दोबारा से लौटाई, लेकिन उस राजा से नहीं जिसके साथ दाऊद ने भलाई करी थी, बल्कि किस राजा से, उसके विरोधी राजा से। यानी परमेश्वर जहाँ बोता नहीं है वहां से भी काटता है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, हम जो काम सोच भी नहीं सकते हैं, परमेश्वर, अगर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के लिए भलाई करी होगी और उसके बदले में आपको बुराई मिली, तो आप आज ये चीज ध्यान रखिए कि उसका बदला परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड पर आपको इतना ब्लेस्ड करेगा कि आपको सच में लगेगा कि मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। भलाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से परमेश्वर उसे ब्लेसिंग्स के रूप में आपको लौटाता है। इतना ब्लेसफुल परमेश्वर है हमारा और हमें ब्लेस्ड करता है। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 14 और उसकी 14 आयत में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम मानते हैं ना कि बाइबल में जो भी वर्ड लिखे हैं, जो भी एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं हो सकता, हम ये बात मानते हैं। जो बाइबल में लिखा है वो होना है, हम ये चीज़ मानते हैं, ये सच है, हम ये भी मानते हैं। तो निर्गमन में ये भी लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यानी हमें क्या करना है, जब लड़ाई हो, चाहे वो शैतान से हो। अय्यूब ने क्या किया था, अय्यूब ने ना तो वो कुड़कुड़ाया, ना वो बुड़बुड़ाया, ना उसने अपनी दोस्तों से बुराइयां करी, ना उसने अपनी वाइफ से कुछ कहा, उसने सिर्फ परमेश्वर से कहा। उसने परमेश्वर के आगे अपने मन को खोल के रखा, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, डबल ब्लेसिंग्स दी। यानी वो चुपचाप रहा अपनी लड़ाई में, तो परमेश्वर ने ये आयत उनके जीवन में पूरी करी कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर ने उन्हें डबल ब्लेसिंग्स दी, क्यों? क्योंकि वो अपनी लड़ाई में चुपचाप थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम लड़ने लगते हैं, कभी किसी से कभी किसी से। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम बहाना ये बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अगर आप किसी लड़ाई में हैं, अगर आप बीमारी की लड़ाई में हैं तो आप चुपचाप रहिए। अगर आप किसी परेशानी की लड़ाई में हैं तो आप चुपचाप रहिए। अगर आप गरीबी की, तन्हाइयों की लड़ाई में हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप चुपचाप रहिए, आप परमेश्वर के आगे बोलिए, और परमेश्वर क्या करेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा, किसी ना किसी रूप से आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी लड़ाइयाँ लड़ता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चुपचाप रहना है। लिखा है भजन संहिता 62 उसकी 5 और 6 वर्स में, हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। यहाँ पे भजनकार बहुत प्यारी सी चीज़ लिख रहा है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम जाकर परमेश्वर से बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हम तो बहुत प्रेयर करते थे, हम हमेशा चर्च आते थे, हर संडे चर्च आते थे, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमें क्या करना है, चुपचाप रहना है। ये आयत एक लेडी है बाइबल में, उनकी लाइफ के ऊपर मैं सोचती हूँ कि ये फुलफिल हुई है, ये पूरी हुई है उनकी लाइफ से। हन्ना, आप सभी जानते होंगे, हन्ना एल्काना की वाइफ थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी और उन्हीं की बहन पनिन्ना उनके एक बेटा था।
और वो हन्ना को क्या करती थी, ताने मारा करती थी। कैसे ताने मारती होगी, बहुत कुछ बोलती होगी, बहुत कुछ कहती होगी, कभी कभी मजाक भी उड़ाती होगी, लेकिन हन्ना क्या करती थी, हन्ना चुपचाप रहकर उन तानों को सुनती थी। वो ना तो अपने हस्बैंड से बोलती थी और ना परमेश्वर के सामने खुलकर बोलती थी, वो सिर्फ क्या करती थी, रोती थी। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि वो टूटी होंगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और एक बार क्या होता है कि वो मंदिर जाती हैं और इतना ज़्यादा रो रो कर प्रार्थना करती हैं कि वहाँ जो एली होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो क्या करके आई हैं, वो पी कर आई हैं, वो ड्रिंक कर कर आई हैं। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम या परेशानी में हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप बोलकर उस चीज़ को जताएं। परमेश्वर आपके दिलों को जांचते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो ही है जो हमारे दिलों को क्या कर सकता है, जांच सकता है। तो हमें परेशानियों में क्या करना है, हमें परेशानियों में चुपचाप रहना है, बोलना नहीं है, ना तो कुड़कुड़ाना है, बल्कि क्या करना है, अपने मन में परमेश्वर के आगे आप प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, लेकिन कुड़कुड़ा कर नहीं, बल्कि क्या कर कर चुपचाप रह कर। इसके बाद जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगेन है दाऊद का एग्जाम्पल। दाऊद यिशे के पुत्र थे और सारे भाइयों में सबसे क्या थे, छोटे थे। और इन्होंने क्या किया था, गोलियत को मारा था। गोलियत बहुत बड़ा दानव था और इनकी स्टोरी हम पहले शमूएल 17 और उसकी 33 वर्स में देखते हैं। बहुत प्यारी सी चीज़ लिखी है यहाँ पर। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। यानी यहाँ पर शाऊल दाऊद से कह रहे हैं कि तुम उस पलिश्ती जो कि गोलियत था, तुम उससे युद्ध नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या था, बहुत बड़ा दानव था और दाऊद क्या थे, वो एक छोटे से लड़के थे। तो शाऊल यहाँ पर, शाऊल राजा कह रहे हैं कि तुम उससे युद्ध नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम तो क्या हो, एक लड़के हो, और जिसके लिए तुम जा रहे हो युद्ध लड़ने के लिए, वो क्या है, वो लड़कपन से ही योद्धा है। यानी जब वो छोटा था तब से ही वो क्या बन गया था, योद्धा बन गया था। बहुत सारे लोग इर्द गिर्द होंगे दाऊद के जिन्होंने मजाक उड़ाया होगा कि ये कैसे मारेगा गोलियत को, लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद को पता था। इसकी 37 वर्स में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी दाऊद जानता था कि जो पलिश्ती है उससे भी ज्यादा ताकतवर, उससे भी ज्यादा सामर्थी जो मेरे साथ है, मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है। यानी आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा सामर्थी जो परमेश्वर है वो आपके साथ है। हमने पढ़ा ना कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयाँ स्वयं लड़ता है। यानी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि उस परेशानी, उस प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा आपका परमेश्वर है जो आपके साथ है, जो आपकी सुनता है, जो आपके लिए हर समय तैयार रहता है आंसर देने के लिए। दाऊद को विश्वास था कि वो पलिश्ती को मार पाएगा, तो वैसे ही हमें और आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमारे सामने ज़्यादा टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो है वो क्या है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है जो हमारे साथ है। और हमें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अपनी लड़ाइयों में चुपचाप रहना चाहिए। इसके बाद जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है हमान और मुद्दरके का। ये स्टोरी मैं एक बार और सुना चुकी हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी और फिर बताऊंगी कि कैसे हमारे टॉपिक से रिलेट करती है। हमान जो थे वो राजा के यहाँ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मुद्दरके जो थे वो यहूदी थे। तो उस समय यहूदी लोग क्या थे, गुलाम थे, और हमान मुद्दरके को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और जब भी वो हमान को, मुद्दरके को देखते थे, हमान मुद्दरके को देखते थे, वो क्या करते थे, वो हमेशा चिढ़ता था उससे, हमेशा चिढ़ता था। वो नहीं चाहता था कि मुद्दरके को क्या करे, ज़रा सी भी प्रतिष्ठा मिले, वो उसे मरवाना चाहता था।
उसके बाद क्या होता है कि एक बार दो अधिकारी राजा को मारने का यत्न करते हैं और मुदरके राजा को भेद बता देता है और इसके लिए मुदरके को कुछ इनाम नहीं दिया जाता है। और फिर हमान जो है वो 75 फीट ऊंचा खंबा बनाते हैं ताकि मुदरके को इसमें लटका सके, ताकि मृत्यु दंड वो मुदरके को दे पाए। और तभी राजा को क्या होता है, नींद नहीं आती है और उन्हें वो अपनी पुस्तक निकलवाते हैं और फिर पता चलता है कि एक बार मुदरके ने राजा की जान बचाई थी, इसके लिए उसे इनाम नहीं दिया गया। और फिर राजा क्या करते हैं, मुदरके को प्रतिष्ठित करने के लिए हमान को बुलाते हैं और हमान से पूछते हैं कि अगर राजा किसी को प्रतिष्ठा देना चाहता है, वैभव देना चाहता है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए। तो हमान उन्हें बताते हैं कि राजा सबसे पहले अपना घोड़ा निकलवाए, शाही वस्त्र उसको पहनाए और जो जो चीज़ें राजा यूज़ करता है वो उसको पहनाए और महल का कोई भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उस घोड़े को लेकर आगे आगे चले और ये कहता हुआ जाए कि राजा जिससे खुश होता है, जिससे प्रसन्न होता है, उसे ऐसे वैभव या प्रतिष्ठित करता है। तो हमान को राजा ये ऑर्डर देते हैं कि जाओ मुदरके को लो, उसको मेरा वस्त्र पहनाओ और तुम ऐसा करते हुए पूरे नगर में क्या करोगे, चक्कर लगाओगे। तो यानी मुदरके के लिए हमान ने बनाया था एक 75 फीट का ऊंचा खंबा ताकि वो उस पर लटका सके उसे। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर की दया देखिए, परमेश्वर का जरिया देखिए कितना अनोखा और अनमोल है। परमेश्वर ने राजा के मन में ये बात डाली, राजा को नींद नहीं आई और किस तरीके से हमान के द्वारा ही मुदरके को क्या किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। और अंत में हम देखते हैं कि कैसे हमान, जिसने वो खंबा जो मुदरके के लिए बनवाया था, वो उसमें खुद लटकवा दिया गया और मर गया और मार दिया गया, मर नहीं गया, मार दिया गया। तो परमेश्वर, जब हम चुपचाप रहते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ क्या करता है, परमेश्वर स्वयं लड़ता है। तो अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप परमेश्वर को कार्य करने के लिए कुछ समय दीजिए, परमेश्वर आपको आंसर देंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, सारी लड़ाइयां क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी और परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेंगे जैसे उसने मुदरके को प्रतिष्ठित किया। मुदरके के दिन में बहुत बार ये फीलिंग आती होगी कि परमेश्वर आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, उसको कुछ सजा ही नहीं मिलती है, हमान इतनी बार मुझे ह्यूमिलेट करता है, इतनी बार बोलता है, इतनी बार। उसको भी पता चल गया होगा कि हमान ने मेरे लिए क्या बनवाया है, खंबा बनवाया है। उसने प्रार्थना करी होगी, बहुत बार प्रार्थना करी होगी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा कि मैं सिर्फ उसे मारूंगा नहीं, बल्कि पहले मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दिलवाऊंगा और उसके बाद मैं उसको मरवाऊंगा। तो परमेश्वर का कार्य क्या है, अद्भुत है। हम और आप उसे नहीं समझ सकते। अगर परमेश्वर आपके लिए चुपचाप है तो वो कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है आपके लिए। तो हमें परेशानियों में क्या करना है, चुपचाप रहना है। जैसे लिखा है ना बाइबल में, चुपचाप रहो या धीरज धरो तो तुम क्या करोगे, उसकी महिमा को देखने पाओगे। अगर हम और आप उसकी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, धीरज रखना है, चुपचाप रहना है। जैसे लिखा है ना बाइबल में, चुपचाप रहे और तू क्या कर, डरो मत और तुम उसके उद्धार के कार्य को देखोगे। चुपचाप भी रहना है, डरना भी नहीं है, धीरज भी धरना है, तो हम उसकी महिमा भी देखेंगे और उद्धार के कामों को भी देखेंगे जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे लिए करता है। परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें बिना मांगे दे देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि हमने तो ये मन में सोचा था लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ये कर दिया। तो वही चीज़ है, हम चुपचाप हो जाते हैं, हम उस चीज़ को किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं और परमेश्वर हमारी उन चीज़ों को भी जानता है और वो हमारे लिए वही काम करता है जो हम चाहते हैं। लेकिन बस हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चुपचाप रहना है, कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं है। जैसे जब मिस्र से वो इजराइलियों को लेकर आ रहे थे तब इजराइली क्या चुपचाप थे? नहीं, वो क्या कर रहे थे, वो बड़बड़ा रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे। और परमेश्वर ने उन्हें कैसे एक का देश रखा था उनके लिए, एक भूमि रखी थी उनके लिए। मिस्र से वो निकाल कर लाए सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कौम, उनकी जो प्रजा है वो अच्छे से रह पाए उस देश पर जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती थी।
लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया, उन्होंने बुड़बुड़ाना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें सज़ा दी। तो परमेश्वर हमें और आपको भी यही चाहता है। परमेश्वर ब्लेसिंग्स रखते हैं हमारे लिए, लेकिन जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स हमसे क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो हमें और आपको भी यही करना है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी परेशानियों में परमेश्वर को आंसर देने के लिए छोड़ देना है। परमेश्वर सही समय पर सही आंसर देते हैं, और सिर्फ आंसर ही नहीं देते हैं बल्कि आपको भी ब्लेस्ड करते हैं। जैसे उसने हमान को ब्लेस्ड किया, जैसे उसने दाऊद को ब्लेस्ड किया। दाऊद एक छोटे से बच्चा था, बालक था, लेकिन तब भी उन्होंने क्या किया, पत्थर और गोफन से किसको मार दिया, एक दानव को मार दिया। बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही हर एक की ज़िंदगी में भी परमेश्वर काम करते हैं। हम अद्भुत काम कर लेते हैं, अनहोना काम कर लेते हैं जो हमारे बस में भी नहीं होता है। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, जैसे दाऊद ने सौंपा था। वैसे ही परेशानियों में भी हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तो देखिएगा, वो ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्द सॉल्व करेगा। लेकिन बस करना क्या है, हमें चुपचाप रहना है और धीरज रखना है, तभी हम उसकी महिमा को देखने पाएंगे। बहुत छोटा सा वचन था, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये वचन ज़रूर काम करेगा और कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड होंगे, और बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो इस वचन के माध्यम से बचाई जाने वाली हो पाएंगी। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, और वो यहाँ पर उपस्थित थे उसके लिए। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, अभी के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर हम मानते हैं, और जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अगर आपके नाम से 2 या 3 जन हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो आप वहाँ पर वास करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर ये वचन काम करने वाला हो पाए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने इतना सुंदर दिन दिखाया, अभी तक संभाल के रखा। आगे आने वाले समय को भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर, आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलाइए। परमेश्वर, हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का। परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस्ड करिए परमेश्वर, और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दीजिए। परमेश्वर, इस पेज पर अपना आशीष पर हाथ रखिए। परमेश्वर, इस पेज पर परमेश्वर जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर आप अपना आशीष पर हाथ रखिए। परमेश्वर, जो अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, परमेश्वर उन सबकी ज़िंदगियों में परमेश्वर आप काम करने वाले हो पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन रूपी बीज को परमेश्वर जिस भी भूमि पे बोया गया है परमेश्वर, वो बहुत फलवंत होने वाला। परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद, आदर, महिमा सब आपकी है। परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।